अल्हम्दुलिल्लाह, आज 15,000 से ज़ायद दरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला बनाए और अपने इस्लाफ के तरीक़ों पर हो बहु चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आज ही तेज़ तरीन रफ़्तार से भी 2000 दरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ मिली। अगरचा मेरी रफ़्तार औसत रफ़्तार से भी कुछ कम ही है, लेकिन सुबह के वक्त तेज़ रफ़्तार से भी पढ़ा। 2000 पढ़ने के बाद हिसाब किया तो 31 हरूफ फी सेकंड की रफ़्तार बनी, यानी एक दरूद पाक कम व बेश 1 सेकंड में पढ़ा। ये भी याद रहे कि दरूद खज़री शरीफ में कल 32 हरूफ हैं और मेरी रफ़्तार 1 सेकंड में 31 हरूफ थी। तेज़ तरीन रफ़्तार के चंद मुशाहदात। उस तेज़ तरीन रफ़्तार में चंद बातें मैंने ज़रूर नोट की जिनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तेज़ तरीन रफ़्तार सिर्फ सुबह के वक्त ताज़ा दुम होने की सूरत में मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि आपका तकरीबन तमाम जिस्म ही उसमें शामिल हो जाता है। आपकी ज़ुबान, होंठ, तस्बीह, फराती अंगलियां, झूमता हवा बदन और दिल व दिमाग सभी दरूद पाक में हिस्सा ले रहे होते हैं। इसीलिए जब आप थक जाते हैं तो दिल व दिमाग ज़ुबान के अधूरे कलमात को पूरा करने से कासिर आ जाते हैं, और उस वक्त तेज़ तरीन रफ़्तार से पढ़ना गोया कि नामुमकिन हो जाता है। आपकी रफ़्तार खुद ब खुद ही कम होने लग जाती है। तेज़ तरीन रफ़्तार से 1 आध घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। तेज़ तरीन रफ़्तार में 2 चीज़ें अलबत्ता मयार को मुतासिर कर सकती हैं। एक तो ये कि हरूफ या अल्फाज अधूरे रह सकते हैं, और दूसरे ये कि आपकी असल गिनती में फ़र्क आ सकता है। ये बिलाशुबह बेहतर नहीं। 3 लेकिन एक हैरत अंगेज़ और नए लोगों के लिए बहुत काम की एक चीज़ देखी कि जब आप अपनी पूरी रफ़्तार पीक स्पीड से पढ़ रहे हों तो आपको अधर अधर की किसी बात की तरफ तवज्जो करने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ आप होते हैं और दरूद पाक होता है। सुभान अल्लाह, क्या शानदार बात है। इंसान के दिल व दिमाग और सारा जिस्म सिर्फ दरूद पाक के लिए वक्फ हो जाए, उससे शानदार तोहफ़ा एक मुबतदी के लिए और क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि एक मुबतदी के लिए तेज़ तरीन रफ़्तार से ही पढ़ना बेहतर है। जैसा कि एक बुज़ुर्ग से किसी ने नमाज में ख़यालात की भरमार की शिकायत की तो आपने फरमाया कि नमाज जल्दी और मुख्तसर पढ़ लिया करो, उससे भी वसूसे रख जाते हैं। ये बात बिल्कुल दरसत है। जब आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा तो आप फजूल बातें भी नहीं सोच सकते। तसव्वुर दरूद से तसव्वुर रसूल तक। जो पहली बार 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ रहे हैं वो इसी रफ़्तार से पढ़ें तो बेहतर है। ये रफ़्तार आप में तसव्वुर दरूद पाक को खूब मज़बूती से जमा देगी और तसव्वुर दरूद से ही तसव्वुर रसूल की तरफ रहनुमाई मिलना शुरू हो जाएगी। जो ख़वातीन व हज़रात कई बार 1.25 लाख बार दरूद शरीफ का ख़त्म कर चुके हैं, वो मुतदिल रफ़्तार से पढ़ें और सरकार दो आलम की याद के साथ बंद आँखों से पढ़ें। उसकी वजह यह है कि वो अपने ज़हन को दौरान दरूद अधर अधर भुटकने से महफूज रख सकने पर कादिर होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो करीम महबूब के करम के वाक़यात याद करके पढ़ा करें। ताहम अगर कोई उस पर कादिर न हो तो इसे भी तेज़ पढ़ने की इजाज़त है। बिंदे ख़यालात और दरूद पाक। आज़म साहब दामत बरकातहम ने एक लड़के को दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। उसने हस्ब हदायत पढ़ना शुरू कर दिया। आज़म साहब फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो लड़का मेरे पास आकर शिकायत करने लगा कि दरूद पाक जब से पढ़ना शुरू किया है, मेरे दिल में गिंदे गिंदे ख़यालात आना शुरू हो गए हैं, और जितना पढ़ता हूँ और बढ़ते चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आज़म साहब ने उस लड़के को क्या जवाब दिया, लेकिन मुझसे फरमाने लगे कि सलीम साहब, उस लड़के को पता नहीं था कि उसके दिल व दिमाग में हर वक्त कैसे कैसे ख़यालात आते हैं। ख़यालात तो पहले ही से गिंदे थे, लेकिन गिंदे ख़यालात को गंदा पहचानने वाला आला नहीं था, वो ख़राब हो चुका था। जब उसने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो पाकीज़ा ख़यालात भी उसके अंदर पैदा होने लगे और इसे अच्छे और बुरे ख़यालात में फ़र्क मालूम होने लग गया। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बोसीदा और गिंदे और गुलाज़त में लथड़े लिबास वाले को पता नहीं चलता कि लिबास पर कौन सा धब्बा लग गया, वो तो पहले ही ख़राब होता है। लेकिन जब लिबास साफ़ होने लगता है तो इंसान को दाग धब्बों का भी पता चलने लगता है। बस यही हालत मन की भी होती है। मन मेला हो तो 1000 मेले ख़यालात आ जाएं, क्या पता चलेगा। लेकिन अजला मन रखने वाले के अंदर एक भी बुरा ख्याल आएगा तो वो इसे भांप लेगा।